हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। तो हमें लॉन्ग डिवीजन को किए बिना ही बताना है कि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। तो हम क्या करते हैं, हम इसका डिनोमिनेटर देखते हैं, राइट। और डिनोमिनेटर के हम प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, और अगर प्राइम फैक्टर आपका 2 की पावर m और 5 की पावर n के टर्म में आता है तो इसका मतलब है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और उसके फॉर्म में अगर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ऑलराइट, सो लेट्स कैलकुलेट द प्राइम फैक्टर ऑफ 3125। ओके, 3125, चलो इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। सो 515255, so 5 2s are 5 5, again 5 5s are and 5। तो अगर हम इसके डिनोमिनेटर दैट इज 3125 की बात करें तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, एंड दैट इज इक्वल टू द 5 की पावर 5। तो अब अगर किसी भी क्वांटिटी का डेसिमल जो है, सॉरी डिनोमिनेटर जो है वो आपका केवल 5 है या फिर इसके फैक्टर हैं, तो वी कैन से दिस टर्म दैट इज 13 डिवाइड बाई 3125 हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमने पहले ही बोला था कि 2 की पावर m 5 की पावर n है, या फिर इनमें से किसी एक के फॉर्म में है डिनोमिनेटर, तो वो जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज 7 डिवाइड बाई 8। तो हम इसके डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर इज 8, और अगर हम 8 के फैक्टराइज करें तो वी विल गेट 2 इंटू 2 इंटू 2, और वी कैन से 2 की पावर 3। सो अगेन जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर में है, सो वी कैन से जो 17 डिवाइड बाई 8, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा अगेन टर्मिनेटिंग होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वन इज 64 डिवाइड बाई 455। अब हम क्या करेंगे, हम 455 का फैक्टराइजेशन करेंगे। लेट्स कैलकुलेट द फैक्टर्स ऑफ 455। 5 से करते हैं हम, 7 से करते हैं, 7 13 एंड 13। तो वी कैन से कि जो 455 है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो वी विल गेट 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 1, राइट। So we can say that the denominator is not in the form of 2 की पावर m टाइम्स ऑफ 5 की पावर n, राइट। तो डिनोमिनेटर आपका इसके फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 64 डिवाइड बाई 455 है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग decimal expansion। So next one is 15 divided by 1600। all right, so फिर से हम इसका डिनोमिनेटर लेते हैं दैट इज द 1600, और 1600 के अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5।
So we will get as 2 की power 6 into 5 की power 2. Right? So we can say कि इसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n. राइट? सो अगेन वी कैन से जो 15 डिवाइड बाई 1600 है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. राइट? नेक्स्ट वन इज 29 डिवाइड बाई 343. सो नेक्स्ट केस में आपका जो डिनोमिनेटर है दैट इज द 343. तो अब अगर हम 343 के फैक्टर निकालें सो इट विल बी इक्वल टू द 7 इंटू 7 इंटू 7 और वी कैन से 7 की पावर 3. सो अगेन वी कैन से इसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n. सो वी कैन से 29 डिवाइड बाई 343 इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा? दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नेक्स्ट वन इज 23 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2. तो यहां पे क्लियरली दे रखा है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है इसका वो आपका इज इन द फॉर्म ऑफ कौन सा? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n. तो वी कैन से 23 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो नेक्स्ट वन इज 129 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5. ऑलराइट, सी अगर हम इसके डिनोमिनेटर को देखें तो क्या इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n? नो. यहां पे 7 की पावर 5 भी है. सो वी कैन से द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n. इसलिए 129 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5 हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अगेन 6 डिवाइड बाई 15. तो अगर हम 6 डिवाइड बाई 15 की बात करें, राइट, ओके, लेट्स राइट इट एज 6 डिवाइड बाई 15. ओके, तो क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं यार? सिंप्लीफिकेशन करने पे हमें मिलेगा 2 डिवाइड बाई 5. राइट? तो अगेन अगर हम इसके डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर जो है आपका 5 का मल्टीप्लीकेशन है. So we can say it has the terminating decimal expansion. Similarly, अगर हम 35 डिवाइड बाई 50 को सिंप्लीफाई करें, देखो यहां पे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिकॉज यहां पे कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर इज 5, तो इट विल बिकम 7/10. राइट? तो अब अगर हम 7/10 देखें तो अगर हम डिनोमिनेटर 10 देखें तो 10 का आपका जो फैक्टराइजेशन होगा वो 2 इंटू 5 होगा. सो वी कैन से इसका डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n. सो वी कैन से इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 77 डिवाइड बाई 210. सो अगेन हमें यहां दिख रहा है कि इसका एक कॉमन प्राइम फैक्टर है एंड दैट कॉमन प्राइम फैक्टर इज 7. सो अगर सिंप्लीफाई करें, सॉरी कॉमन फैक्टर है दैट इज 7, सो वी कैन से 11 डिवाइड बाई 30. राइट? सो अब अगर हम 30 के फैक्टराइज करें सो वी विल गेट 2 इंटू 3 इंटू 5. तो इसके डिनोमिनेटर की जो फैक्टर है वो 2 इंटू 3 इंटू 5 है. तो क्या वो आपका 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है?
The answer is no. So it means इसका जो decimal expansion है that will be non-terminating decimal expansion. So next question is write down the decimal expansions of those rational number in question 1 above which have terminating decimal expansion. अब अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में बिना ही लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए देखा था कि किन का टर्मिनेटिंग है और किन का नॉन टर्मिनेटिंग है. अब ये कह रहा है कि जिन भी क्वेश्चंस का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है उसका हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन कैलकुलेट करना है. ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट प्रॉब्लम. तो आपका जो फर्स्ट प्रॉब्लम था दैट वाज 13 डिवाइड बाई 3125, राइट. ये इसका जो एक्सपेंशन था वो क्या था आपका, टर्मिनेटिंग था, है ना. ऑलराइट, तो लेट्स परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन. बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते. ऑलराइट, सो 3125 and here it is 13. So 0, if we perform decimal, so we will 0, again 0, 0, again 0, 0. So अगर हम इसको डिवाइड करें, so 3 3 जा 9, 3 4 जा, so we can say 4, 12. So here we will get 0 0 and 5. Again we will get one number, so 3 to the 6, so we will get 1 time 3 1 2 5. So यहाँ पे अगर माइनस करें so we will get 5 7 8 1, right. So again, so 3 6 ja, so let's try it with 6 times. So 6 5 is 30, 5 15 7 and 6 3 is 18. All right, so we will get 0. So its terminating decimal expansion will be 0.00416, right. So next one is 17 divided by 8. So second one is 17 divided by 8. इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो था आपका टर्मिनेटिंग, राइट. ऑलराइट, लेट्स परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन. 8 and 17, so we can say 8 to the 16, remainder is 1, decimal 0, so 8 1 the 8, we got 2, 0, 8 2 the 16, 4, 0, 8 5 the 40, remainder is 0. So we can say its decimal expansion will be 2.125. So next one is fourth one, and its number was 15 divided by 1600. So it has a decimal terminating decimal expansion. So let's perform the long division. 1600 divided by 15. All right. So 0, perform the division. 0 0 0 0 0, right. So we can multiply it by 9 times, so we will get 0 0 6, so again 0. So we can divide it by 3 times, so we will get, so 16 3 ja 48, 100. So we subtract, we will get 2 and 1200, again 0, right. So we will get 16 7 times, right. If we subtract, we have 0 0 8 800, so we will get 16 5 80, we will remainder as 0.
So here its decimal expansion will be 0.0093759375. So this is the terminating decimal expansion of 15 divided by 1600. So अगला नंबर था जिसका हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग था, that will be the sixth problem. And what was that? It was 23 divided by 2 की power 3 and 5 की power 2. 2 की power 3 and 5 की power 2. So if we simplify, we will get 23 divided by 2 3s are 8 into 25. So we will get 200. Right? तो अगर हम इसको 200 से डिवाइड करेंगे एंड देन वी विल गेट 0.115. Again, this is the terminating decimal expansion of 23 divided by 2 की power 3, 5 की power 2. Next one is the 8th problem. That is 6 divided by 15. 6 डिवाइड बाई 15 को हमने सिंप्लीफाई किया था, इट वाज 2 डिवाइड बाई 5. सो सिंपली अगर 5 को 2 से डिवाइड करें वी विल गेट 0.4. राइट? सो दिस वाज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6 डिवाइड बाई 15. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम था हमारा 9th वन, दैट इज 35 डिवाइड बाई 50. 35 डिवाइड बाई 50. इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिला था 7 डिवाइड बाई 10. राइट? क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर था वो 5 था, बोथ साइड, तो हमने कैंसिलेशन कर दिया तो वी गेट 7 डिवाइड बाई 10. और अगर हम इसको डिवाइड करें तो वी विल गेट 0.7. सो 35 डिवाइड बाई 50 का जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था वो था 0.7. ऑल राइट. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज the following real numbers have decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? अच्छा प्रॉब्लम है ये. तो ये कह रहा है कि जो हमारे नीचे दिए हुए जो रियल नंबर्स हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है. ठीक है. अब ईच केस में हमें ये डिसाइड करना है कि वो रैशनल हैं या नहीं है. समझे? जो रियल नंबर दिए हुए हैं, जो रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है उनको हमें ये बताना है कि ये रैशनल हैं और नहीं है, ये डिसाइड करना है. अगर वो रैशनल हैं तो डेफिनेटली उनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और हम ये बताएंगे क्यू के बारे में. हम देखेंगे कि हम क्या बता सकते हैं कि Q हमें क्या देगा. ऑल राइट, लेट्स मूव टू द फर्स्ट प्रॉब्लम. सी, अगर हम इस फर्स्ट प्रॉब्लम को देखें, राइट, सो वी आर गिवन एज फर्स्ट वन 43.123456789. ऑल राइट. चूंकि ये आपका इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन देखें, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. राइट? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, सो डेफिनेटली दिस इज अ रैशनल नंबर. राइट? तो ये तो हमें पता चल गया कि ये आपका रैशनल नंबर है. राइट? और जब रैशनल नंबर है तो इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, सो लेट्स राइट इट एज अ पी अपॉन क्यू. सो कितने डेसिमल पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो अगर हम डेसिमल को कैंसिल आउट करेंगे सो वी विल गेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. राइट? सो दिस इज द पी वाई क्यू फॉर्म. सो वी कैन से दिस इज द पी वाई क्यू फॉर्म. राइट? यहां पे क्यू क्या है आपका? दैट इज डिनोमिनेटर इज इक्वल टू द 9. राइट? तो अब अगर हम Q के फैक्टराइज करें
तो हमें क्या मिलेगा? लेट्स फैक्टराइज दिस नंबर, राइट? सो वी हैव 1 and 9 digit, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 digit. So let's factorize it. We will get the factor of q as, we can write it as 2 की power 9 into 5 की power 9, right? So we can say that q, its denominator q, has a form of 2 की power m and 5 की power n. That's it. So we can say its denominator q has the factor of 2 and 5 only, right? So let's move to the second problem. Since it is given that 0.12, 012, 0012, 00012, tetra 012 and so on. So we can say this number has नॉन टर्मिनेटिंग, ये कहीं टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, नॉन और कहीं रिपीट भी नहीं हो रहा है, राइट? सो वी कैन से इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, so hence it is an irrational number. तो ये कैसा नंबर है? इसका जो अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन देखें, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, है ना, डेसिमल एक्सपेंशन है. तो वी कैन से दैट इट इज एन irrational number. So this is the irrational number. Next one is 43.12345678 9. All right, and it is a repeating block, so it is repeating. So we can say since it has, ये repeat कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट? लेकिन रिपीट कर रहा है, सो रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन है. ठीक है, सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिस नंबर, गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर. राइट, अब हमें ये पता चल गया कि ये रैशनल नंबर है, और जब रैशनल नंबर है इसका मतलब हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? तो जब हम पी वाई क्यू के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसके जो क्यू डिनोमिनेटर होगा, उसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे अदर देन द 2 and 5. इसके 2 and 5 फैक्टर नहीं होंगे, दैट विल बी अदर देन द 2 and 5. आप चेक कर सकते हो इसको, जैसा कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, पी वाई क्यू के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? जितने आपके रिपीटिंग नंबर हैं उतने ही 10 टू द पावर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड राइट, और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? तो हम देखेंगे कि जो इसका जो भी डिनोमिनेटर आएगा, दैट विल बी नॉट इन द दैट विल बी नॉट अ फैक्टर ऑफ द 2 and 5. तो उसमें 2 and 5 का फैक्टर कहीं भी नहीं होगा. सो दैट्स वाई इस तरह से हम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, सो अगर कहीं भी कोई डाउट है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. सो आई होप कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी, और अगर पसंद आ रही हैं तो काइंडली शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.